दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। भारत में नहीं, पत्रकारों के संगठन ने नहीं, किसी मुसलमान नेता या मुसलमानों के संगठन ने नहीं, बल्कि 7 समुद्र पार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा भारत में अल्पसंख्यक खास करके मुसलमान और पत्रकार दोनों पर अन्याय हो रहा है। आपसे मैं सवाल करता हूं कि क्या नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का ये दावा झूठा है या सत्य? भारत में क्या हो रहा है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। भारत के अंदर 16 तारीख को जिस दिन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि भारत में मुसलमान और पत्रकार सुरक्षित नहीं है, उसी दिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां के नेता आजम खान, उनको 2 साल की सजा हो जाती है। उनका अपराध क्या था? उनका अपराध था उन्होंने एक चुनावी भाषण में यह कह दिया एक आईएएस ऑफिसर को, मतलब उन्होंने पब्लिक से कहा कि इनसे मत डरिए, तनख्वाह है। तनख्वाह मतलब वेतन लेने वाले कर्मचारी, और वेतन लेने वाले कर्मचारी बताने पर आजम खान को 2 साल की सजा हो जाती है। उसी भारत में 15 जून 2020 को जब गलवान घाटी में 20 जवान शहीद होते हों, 76 जवान घायल होते हों, और उसके बाद 19 तारीख तक देश का प्रधानमंत्री मुंह खोलने की हिम्मत न करता हो, और फिर 19 तारीख को मुंह खोल के क्या बोलते हैं? न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न हमारी किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा है। तो प्यारे देशवासियों, भारत की 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। भारत का बच्चा, बूढ़ा और जवान, किसान, जवान सब के सब कह रहे हैं कि 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन जो चीन के कब्जे में है वो उससे छोड़नी चाहिए, खाली करनी चाहिए। और भारत का प्रधानमंत्री कहता है ना, हमारी किसी भी पोस्ट पर किसी का कब्जा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस बयान से सार्वजनिक तौर पर चीन को क्लीन चिट दी। तो चीन को क्लीन चिट देते समय नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े अपराध किए। एक, नरेंद्र मोदी ने भारत के 43,180 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है, उस जमीन पर भारत की दावेदारी को खारिज कर दिया, चीन को क्लीन चिट दिया। ये देश से गद्दारी का मामला बनता है कि नहीं? दूसरा सवाल है, हमारे 20 जवानों ने शहादत दी, उन शहीदों की शहादत का अपमान है कि नहीं? और दोस्तों, मेरी दृष्टि में ये देश के साथ गद्दारी का और जवानों की शहादत के अपमान का मामला है। तो अब कल्पना कीजिए, एक राजनीतिक भाषण देते हैं आजम खान, क्योंकि मुसलमान है, और राजनीतिक भाषण देने पर भारत की अदालतें 2 साल की सजा कर देती है, और देश से गद्दारी और चीन से यारी और जवानों की शहादत का अपमान करने वाला नरेंद्र मोदी पर न कोई मुकदमा दर्ज होता है, न प्रधानमंत्री के पद से हटाया जाता है, बल्कि निरंतर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कायम रखा जाता है। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का जो आरोप था, यह प्रमाणिक तौर पर सिद्ध होता है। जिस तरीके से आजम खान को राजनीतिक भाषण पर जेल होती हो और नरेंद्र मोदी को देश से गद्दारी, शहीदों के अपमान के बावजूद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कायम रहता हो, यह है सौतेला व्यवहार। मैं दूसरा जिक्र करता हूं दोस्तों, नीदरलैंड का प्रधानमंत्री 16 मई को बोलता है, और 18 मई को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहता है? योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज कर दिया कि मुसलमानों को मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करनी है, मस्जिद के बाहर नमाज अदा करेंगे तो हम एक्शन लेंगे। अब ये दूसरा विरोधाभास देखिए, जब हमारे देश में कांवड़ यात्रा निकलती है तो कांवड़ यात्रा के लिए सैकड़ों किलोमीटर सड़कों को एक लाइन पूरी आरक्षित रखी जाती है, पूरे बाजार बंद किए जाते हैं। यही नहीं, 2019 से लेकर 2025 तक आप उठा के देखें, वहां पर पुलिस के आला अधिकारी, जिला अधिकारी पुष्प वर्षा करते हैं भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से कांवड़ यात्रियों के ऊपर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो एक बार मंच लगा करके और गुलाब की पंखुड़ी से उनका स्वागत किया। और दूसरी तरफ मुसलमान ईद की नमाज सामूहिक रूप में अदा करते हैं, उन्हें 20 मिनट के लिए, मात्र 20 मिनट में नमाज का अदा करने का काम पूरा होता है। 20 मिनट नमाज अदा करने के लिए मुसलमानों को जगह नहीं दी जाती है। ये विरोधाभास भी हमको आपको देखना पड़ेगा। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की प्रामाणिक बात है,
योगी आदित्यनाथ की ये धमकी, एक तरफ कांवड़ के लिए सड़कें आरक्षित की जाती हैं, कई जगह रूट डाइवर्ट किए जाते हैं और मुसलमानों को 20 मिनट नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश के कई जिला में पुलिस अधिकारियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिला अधिकारियों के वायरल हो रहे हैं, जहां वो पैरों पर मालिश कर रहे हो कावड़ियों की। लेकिन दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक का मैं जिक्र करूंगा। दुनिया ने देखा, देश के करोड़ों लोगों ने देखा किस तरीके से मस्जिद में नमाज अदा करने वालों को जगह कम थी। जब वो सड़क के किनारे नमाज अदा कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस का एक गुंडा वर्दीधारी जूते की नोक से नमाजिए जो सजदा कर रहे थे उन्हें बूट की नोक से हटाता है। तो जब हिंदू कांवड़ यात्रा निकाले तो पुष्प वर्षा कर दी जाए और मुसलमान नमाज अदा करने लग जाए तो बूट की ठोकर से हटाया जाए। ये बात भी प्रमाणिक तौर पर है जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने उठाई। मैं पत्रकारों का जिक्र अगर करूं मेरे दोस्तों, तो पत्रकारों में 40 पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। मैं गौरी लंकेश का उदाहरण दे रहा हूं। गौरी लंकेश जैसी निर्भीक पत्रकार की हत्या कर दी गई। 40 पत्रकारों की बहुत बड़ी सूची है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में वहां पर पत्रकार जायसवाल ने जो दिन में दोपहर का मध्याह्न भोजन का वीडियो बनाया। मध्याह्न भोजन सरकारी विद्यालय में बच्चों को नमक रोटी परोसी जा रही थी और वो वीडियो जैसे उन्होंने कैद किया उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, केरल के एक पत्रकार केरल का पत्रकार आया था, हाथरस की बेटी, वाल्मीकि परिवार की बेटी जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए उन पर यूएपीए लगाया गया 2 साल के लिए। और यही नहीं, जो पत्रकारों की बात भी कही गई है, इसलिए मैंने कहा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकार जाए तो यूएपीए लगाया जाता है और अगर पत्रकार पर यूएपीए न लगे तो गौरी लंकेश की तरह हत्या कर दी जाती है। और इसी बात को आपको हमको समझना पड़ेगा कि पत्रकारों की स्थिति भी ठीक नहीं है। और फिर हम बात करते हैं इस देश के अंदर, एक तरफ हमारे देश का सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री धमकी देता है कि नमाज, ईद की नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी सामूहिक रूप में, और दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठा मुख्य न्यायाधीश क्या कहते हैं, हमारे देश का पत्रकार, हमारे देश का आरटीआई एक्टिविस्ट, हमारे देश का बेरोजगार, हमारे देश में सोशल मीडिया में यूट्यूब का चलाने वाले, ये सब गंदी नाली के कीड़े कॉकरोच हैं। ये बात हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश कहता है। और तब हम ये मानते हैं कि देश का मुख्य न्यायाधीश देश के पत्रकारों को, देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, देश के आरटीआई कार्यकर्ताओं को गटर का कीड़ा बताता हो, तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने जो चिंता व्यक्त की, उस चिंता के बाद भारत की सरकार ने क्या कहा कि 5000 साल पुराना है, हमारे देश में सब धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की बात पर मोहर लगा दी और जो नरेंद्र मोदी की सरकार वहां अपने जवाब दे रही थी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को खारिज कर दिया। तब मेरे दोस्तों मैं एक सवाल और करता हूं, इसी में मोहम्मद अखलाक के बेटा फौजी और फौजी के पिता के घर में छटांग भर मांस था बकरी का, और यह बताया गया ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव में बताया गया कि अखलाक के घर में गौ का मांस है और पीट करके अखलाक की हत्या कर दी गई। 2015 में उनके बेटे को अदमरा कर दिया गया। और उसी गांव में पंडित पूरण जोशी के गोडाउन में 185 टन गौ मांस, 14,000 गायों का मांस पकड़ा गया। और आपको बता दूं कि योगी सरकार पंडित पूरण जोशी को काजू किशमिश और बादाम खिला रहे जेल के अंदर, किसी ने उसका बाल बांका नहीं किया। अब आप सोचिए, मुसलमान के घर बकरे का मांस था, फौजी का पिता, लेकिन गौ का मांस बता करके मोहम्मद अखलाक की हत्या कर दी गई और मोहम्मद अखलाक के बेटे को अधमरा कर दिया गया। और उसी गांव में पंडित पूरण जोशी के गोडाउन में 14,000 गायों का मांस था और उसके तरफ कंकड़ नहीं फेंका गया। तब मैं दावे के साथ में कहता हूं, मोहम्मद अखलाक के गांव में ये 2 विरोधाभास जो हुआ, जो नमाज पढ़ने वालों पर बूट की ठोकर से भगाने का और 20 मिनट नमाज के लिए जगह न देने का और कावड़ के लिए सैकड़ों किलोमीटर को एक साइड बंद करके और जगह जगह डाइवर्ट करने का
कावड़ियों पर फूल वर्षा करो और नमाज अदा करने वालों पर बूट मारो, ये विरोधाभास है कि नहीं? इसलिए मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने वो बात कही है जो भारत के करोड़ों करोड़ लोग जानते हैं, महसूस करते हैं। सर, मौलाना अरशद मदनी ने ये कहा है कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्या भाजपा का अब हाथ से मुद्दा ये जाने वाला है, गाय वाला? नहीं, देखिए, भाजपा के हाथ में कोई गाय का मुद्दा नहीं है। भाजपा के लोगों ने साफ शब्दों में, उसका एक नेता है, समझ रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब नॉर्थ ईस्ट में पूरे गाय खाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की गाय को मां नहीं मानते हैं। भाजपा के लोगों का बहुत बड़ा चरित्र है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता की बेटी की शादी मुस्लिम परिवार से हुई उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार में। योगी सर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कन्यादान करने के लिए गया था। तो ये मुसलमानों को दामाद बनाने वाले लोग हैं। मैंने कहा आपसे, आपने सुना नहीं है कि मोहम्मद अखलाक के घर फ्रिज में बकरे का मांस था, गौ का मांस बताकर अखलाक की हत्या कर दी गई और उसी गांव में 14,000 गायों का मांस पकड़ा गया पंडित पूरन जोशी के, तो कंकड़ नहीं मारा गया। गाय तो एक बहाना है। दरअसल गाय के नाम पर मुसलमानों पर हमला और मुसलमानों को सताना है, बिल्कुल नहीं। चाहे वो पहलू खान से हो, अबरार से लेकर के हो। जुनैद एक मासूम बच्चा था जो ईद के लिए दिल्ली से खरीदारी करके जा रहा था, उसे किस तरह से मारा गया। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने वो बात कही है जो सच में भारत में होती है। देश से गद्दारी और चीन से यारी करने वाला प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कायम रहता है और सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी करने वाला आजम खां नौकर साहब को तनखैया कहने पर 2 साल के लिए जेल की सजा भुगतता है। ये बात आपको हमको सोचनी और समझनी चाहिए। अच्छा, बंगाल के अंदर जो है, जो हिंदू व्यापारी है वो सड़कों पे निकले हुए हैं, वो रो रहे हैं, कह रहे कि जो हमने जो गाय पाला था, जो पशुपालन किया था, उसका क्या होगा? सरकार ने तो रोक लगा दिया गाय के ऊपर। किस चीज के लिए गला है? पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंदू परिवार ने गाय को पाला था कि वो कुर्बानी में गाय को बेचेंगे, लेकिन सरकार ने वहाँ पे जो है प्रतिबंध लगा दिया है, किसी तरीके से कोई वहाँ पे गौ हत्या नहीं होगी। नहीं, देखिए, आप एक पहले दो बात समझिएगा। मैं गौ को मरवाने, अगर गौ हत्या पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है तो हमारे देश की इस केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट है कि दुनिया में भारत बीफ सप्लाई के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। भारत में मुसलमान गाय नहीं काट सकता है, लेकिन जितने भी गौमांस के सप्लाई का धंधा है, मैं आपको पंडित पूरन जोशी जिसके यहाँ 14,000 गायों का मांस पकड़ा गया, वो सप्लाई करता था कि नहीं? अभी आपने देखा होगा नितिन गडकरी के बेटे का भी गौमांस का कारोबार मामला सामने आया कि नहीं? सवाल ये है कि मुसलमानों के साथ हाथ से धंधा छीनना है असल मसला। मैंने फिर कहा, गाय से इनका कोई लेना देना नहीं। गाय से लेना देना हो तो गाय को वहां तो मिथुन बता देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर बोलेंगे गाय नहीं खाओगे तो लोग इन्हें जूतों से मार के भगा देंगे। जूतों से कह रहा हूं मैं, जूतों से। मैंने यात्राएं की है भारत में, संविधान सम्मान यात्रा मेरी 2018 की भी रही है, आखिरी यात्रा भारत की मैंने की अभी तक। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है दोबारा मौका मिलेगा तो यात्रा करूंगा। इसलिए जो आप बार बार मुझे गाय की तरफ लेके जा रहे हैं, मैंने पहले कह दिया कि मोहम्मद अखलाक और बिसाड़ा गांव, इससे बड़ा कोई उदाहरण धरती पर नहीं हो सकता जहां 14,000 गायों का मांस पकड़ा जाए, पंडित पूरन के यहाँ आहा नहीं होती हो और मोहम्मद अखलाक के फ्रिज में बकरी का मांस हो, मोहम्मद अखलाक के फ्रिज में, और गौ मांस बताकर उसको हत्या बेटे को अधमरा किया जाता हो, तो यहाँ गाय का मामला नहीं है। यह मामला है मुसलमान होने पर। यह मामला प्रार्थना करना, अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं तो भी पूजा है, तो आप बूट से मारेंगे, और अगर आप कावड़ यात्रा करते हैं तो वही पुलिसकर्मी वर्दी पहने हुए कावड़ियों के पैरों पे मालिश करते हुए, मलहम लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहे। मैंने नहीं लगाया, ये वीडियो उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हो। तो आपकी आस्था भी बदल जाती है, आपका शासन प्रशासन का रवैया बदल जाता है, न्यायालय का रवैया देखिए इस अदालत में। और मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ, अब बैक फुट पर आ गया मुख्य न्यायाधीश ने कहा हम फर्जी डिग्री के लिए बोले हैं, तो मैं मुख्य न्यायाधीश को कहता हूं, करो अपने अधिकार का उपयोग। हमारे देश में सबसे बड़ी फर्जी डिग्री का मसला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है मधु किशोर के साथ। नरेंद्र मोदी ने कहा मैंने कॉलेज वालेज कभी नहीं देखा, तो जिसने कॉलेज वालेज कभी नहीं देखा हो उस आदमी के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहां से आई? अगर वो डिग्री सच्ची है तो नरेंद्र मोदी ने किस किस के साथ में डिग्री ली, किस किस ने नरेंद्र मोदी को डिग्री दी?
कौन कौन से सन में नरेंद्र मोदी ने किस किस विद्यालय में पढ़ाई की, ये सारे के सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं होते? अगर डिग्री झूठी है तो मैं कहता हूं मुख्य न्यायाधीश आदेश करे। दूसरा, देश में दूसरा सूबा है बड़ा, उसका नाम है बिहार। सम्राट चौधरी की डिग्री पर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं। और अगर मुख्य न्यायाधीश ये कहते हैं फर्जी डिग्री के खिलाफ, तो मैं कहता हूं पीएम से लेकर नीचे की तरफ आओ। अगर याचिका की जरूरत है तो मैं भूपेंद्र रावत दावा करता हूं, मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, हम जाकर याचिका दायर करने के तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदेश करें कि बिना याचिका के नहीं कर सकते तो हम याचिका दायर करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस किस से डिग्री ली, किस किस ने साथ पढ़ाई की, कब कब कहां पढ़ाई की, कब कब चाय बिक्री की, किस किस को चाय बिक्री की, और किसने उस मोदी के हाथ की चाय पी, और 40 साल तक अगर भीख ली तो किस किस ने मोदी को भीख दी, और किस किस से मोदी ने भीख ली, ये बात भी पब्लिक के बीच में आनी चाहिए। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि देश से गद्दारी करने वाला और देश के जवानों का शहादत का अपमान करने वाला मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कायम है। और आजम खान, उन्होंने तनख्वाह कह दिया, एक वेतनभोगी कर्मचारी बता दिया अधिकारी को, वो सजा भुगत रहे हैं। ये फर्क भी आपको समझना चाहिए।